Electrolytes are the substances which dissociate into ions when they are mixed into water. And what happens when we pass electric current through the solution containing electrolytes? So good morning students, welcome you again in chemistry class. This is Rajendra Sharma and today we are going to study about electrolysis. Actually electrolysis is the process which is carried out when electric current is passed through electrolytic solution. So we can easily define it. Let's see. When electric current is passed through an electrolytic solution present in container having two electrodes, the ions present in the solution move towards opposite charge electrodes. This process is called electrolysis. मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट वो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन लगा करके करंट पास करते हैं, तो करंट पास करने पर वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जिस कंटेनर को हम काम में लेते हैं, जिसमें हमने सॉल्यूशन रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक का और दो इलेक्ट्रॉन लगा रखे हैं, उस कंटेनर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, सो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से हम इसको और बेटर वे में समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, मोल्टन NaCl। एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो NaCl जो है, जिसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, तो ये मोल्टन फॉर्म में भी इलेक्ट्रोलाइसिस करता है और साथ ही साथ अगर इसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो हम यहाँ पर मोल्टन फॉर्म का एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज वी हैव NaCl इन अ मोल्टन फॉर्म। मैं यहाँ लिक्विड लिख रहा हूँ क्योंकि ये मोल्टन फॉर्म में। अब आपने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया और जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इट विल चेंज इनटू Na+ आयन एक्वस Na+ प्रेजेंट इन लिक्विड एंड Cl-, ठीक है, दे आर इन लिक्विड फॉर्म। नाउ व्हाट हैपन, वी नो दैट an electrolytic cell is just like this. We have two electrodes in it and these electrodes are connected with a cell, positive part and this is negative part. Positive part of the cell is called here anode and this negative part is cathode. Okay, and we have NaCl into it, मोल्टन NaCl। अब मोल्टन NaCl में हमें पता है कि आपके पास एक तो Na+ आयन प्रेजेंट है और एक Cl- आयन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो हमने कहा कि क्या हुआ, पहले तो ये Na+ Cl- में डिसोसिएट हुआ है। उसके बाद रिएक्शन कैसी होगी, अगर मैं बात करता हूँ रिएक्शन एट एनोड पर रिएक्शन की बात करते हैं। सो व्हाट हैपन, लेट्स सी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जो Cl- आयंस है, यू कैन सी हियर द Cl- आयन, दे विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो Cl- आयन जो है, ठीक है, वी हैव टू Cl- आयन सपोज इन लिक्विड फॉर्म, सो दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दे विल चेंज इनटू Cl2 एंड रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन। इट इज इन गैसियस फॉर्म। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ रिएक्शन एट कैथोड की, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई है, लेट्स सी। तो कैथोड पर आप देखिए, कैथोड क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो नेचुरल है कि जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रो आयंस है वो वहां पर अट्रैक्ट होंगे। तो Na+ आयंस, इफ वी हैव टू Na+ आयन गेटिंग टू इलेक्ट्रॉन, दे विल बिकम न्यूट्रल। ओके, इस तरह से Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में Na बन गया है, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है और आयंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एनोड और कैथोड की तरफ मूव हुआ है, किया इन्होंने, और वहां जाकर के ये न्यूट्रल हो गए हैं। तो ये मैंने जो इलेक्ट्रोलाइसिस देखा है, ये देखा है मोल्टन NaCl का। ध्यान रखना, मोल्टन फॉर्म में ये NaCl है। अगर हम एक्वस में कराते हैं तो वहां भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ करा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस of NaCl,
नाउ दिस टाइम वी हैव एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो देखिए हमारे पास ये कंटेनर है, सपोज इस कंटेनर में वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, ओके, वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स एंड अ सेल। This is positively charged, this is negatively charged. One of them is anode and another one is cathode. Okay, and we have aqueous NaCl solution into it. अब हमारे पास इसमें aqueous NaCl solution है। तो अगर aqueous NaCl है तो नेचुरल है हमारे पास क्या क्या मिलेगा इसके अंदर? आपके पास होगा Na+ आयन, Cl- आयन, H+ आयन एंड OH- आयन। aqueous है दैट मींस वाटर है, तो वाटर किस तरह डिसोसिएट होगा? H+OH- की फॉर्म में, और NaCl Na+Cl- आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि रिएक्शन कैसे होगी। अगर हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन देखें, एनोड पर चार्ज कौन सा है? देखो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है नेचुरल है कि नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव आयन आपके पास अब दो हैं, इसका मतलब यहाँ Cl- भी अट्रैक्ट होगा और OH- भी अट्रैक्ट होगा। अब एक चीज ध्यान रखें, यहाँ कॉम्पिटिशन है क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज आयंस जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सॉरी इनकी डायरेक्शन चेंज करें, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस कॉम्पिटिशन में जीतेगा कौन। इस कॉम्पिटिशन में वो विन होगा जिसका डिस्पर्शन पोटेंशियल मिनिमम, ठीक है, या हम कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी जो है OH के कंपैरिजन में Cl- में ज्यादा होती है, तो Cl- इलेक्ट्रॉन रिलीज करके न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होगी, Cl- इफ वी हैव 2 Cl- सपोज, तो इट विल चेंज इनटू, एक काम करते हैं 1 ही ले लेते हैं, 2 ले, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस करना है आपको। तो यहाँ आपने इसको Cl2 में चेंज किया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिए, तो गैसियस फॉर्म में आपके पास Cl2 बन गया। दैट मीन्स यहाँ Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एट कैथोड पर, ठीक है, कैथोड की बात करें तो कैथोड आपके पास क्या है? देखो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो नेचुरली जो पॉजिटिवली आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ। अब पहले कौन पहुंचेगा और वहां जाके इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो H+ और Na+, इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है? तो आपको पता है कि सोडियम मेटल है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो उसका 0.0 होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो ध्यान रखिए बेटा, सोडियम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का वो ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो H+ आयंस हैं, 2 H+ आयंस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे विल चेंज इनटू H2 गैस, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। रीजन ध्यान रखना है ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ रिएक्शन इसलिए हुई है ये, क्योंकि जैसे अभी हम यहाँ समझ सकते हैं कि अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूँ तो नेगेटिव में हमारे पास Cl- OH- था, तो Cl- और OH- में से आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपन देखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी Cl में ज्यादा थी, तो Cl ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। और इसके बाद में अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ दो थे हमारे पास पॉजिटिव आयन, एक तो H+ था और एक Na+ था। तो यहाँ आपको क्या देखना है पॉजिटिव के अंदर कि भाई इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है, तो ध्यान रखना है इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी या रिडक्शन पोटेंशियल जो था, रिडक्शन पोटेंशियल ये किसका हाई था? रिडक्शन पोटेंशियल H+ का हाई था, इसलिए यहाँ पर H+ ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और हाइड्रोजन बना। अब बचे क्या हमारे पास में सॉल्यूशन में? अब हमारे पास दो आयंस बच गए, Na+ बच गया और OH- बच गया। इनका क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए इन सॉल्यूशन में हमारे पास जो बचा है Na+ और OH- ये दोनों कंबाइन होकर के किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे? NaOH की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखें बेटा, एक बार पूछा जा चुका है CBSE बोर्ड में कि व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl एंड एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl। तो ध्यान रखें अगर आप मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl में करंट पास करते हैं तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एनोड। यहाँ ध्यान रखना बेटा, एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट पूछा जाता है।
तो इस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बना है। देखो अगर हमारे पास मोल्टन है तो एनोड पर आपके पास Cl2 बन रहा है, Cl2 गैस, ठीक है। और कैथोड पर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, कैथोड पर जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज Na, ठीक है, ये कैथोड पर बन रहा है। लेकिन अगर हम एक्वस फॉर्म लेते हैं तो एक्वस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की बात करें तो एनोड पर आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है एक्वस फॉर्म में। आप देखो ये एनोड है, एनोड पर Cl2 सेम, और कैथोड पर क्या बन रहा है आपके पास हाइड्रोजन गैस। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मैं मोल्टन फॉर्म लेता हूं, ठीक है, मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl लेता हूं, या मोल्टन लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं हो, ध्यान रखना, मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl लेता हूं तो एनोड पर Cl2 और कैथोड पर Na, और एक्वस लेता हूं तो एनोड पर Cl2 और कैथोड पर H2। तो दैट मींस मोल्टन लो या एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl लो, कैथोड पर सेम प्रोडक्ट बन रहा है, Cl2 बन रहा है। प्रोडक्ट केवल किस पर अलग हुआ है, कैथोड पर, ठीक है ना। एनोड पर सेम प्रोडक्ट है, कैथोड पर यहाँ सोडियम है और वहां पर हाइड्रोजन है। गॉट इट, ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फैराडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसको लिख लें आप।